मेरे पास दिन में होते हैं 24 घंटे, जिसमें से 8 घंटे मेरे स्कूल में निकल जाते हैं, 6 घंटे का मेरा स्लीपिंग टाइम, 3 घंटे के मेरे ट्यूशन्स और 1 घंटा मेरा निकल जाता है ट्रैवलिंग पे। मेरे पास तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बच रहा। बट मुझे पता है इस पॉइंट पे सेल्फ स्टडी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए। इस पॉइंट पे ना दो तरह के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं, जिन्हें चीज़ें समझ में भी आती है एंड उनकी प्रिपरेशन सही चल रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दूसरे टाइप के बच्चे, जिनके साथ एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। वो स्कूल तो जाते हैं बट उन्हें घंटा कुछ समझ नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पढ़ना यूट्यूब से ही है, ऑनलाइन लेक्चर से ही है, या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। बट स्कूल वाले ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं आ बेटा आ, अटेंडेंस लगा वरना मार्क्स नहीं देंगे। पेरेंट्स भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वो भी बोल रहे हैं जा बेटा स्कूल जा, माहौल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी। बट रियलिटी शायद सिर्फ वो बच्चा जानता है कि उसकी किस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है स्कूल पे। सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हें पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो जहाँ पे तुम्हारी सारी चीज़ें सॉर्टेड है, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा मेन फोकस है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए उन बच्चों के लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को रिसेंट टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए जिनमें बच्चों ने बोला भैया आपने बोला था ना सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करो। बट मेरे पास तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकल रहा। मेरा मेजॉरिटी टाइम निकल जाता है स्कूल पे। और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो स्कूल में मेरा आउटपुट ही नहीं निकल के आ रहा। स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा होता है, मैं कोई और चैप्टर प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। स्कूल में रिवीजन चल रहा होता है, मैं कोई और चैप्टर प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। तो मेरा पूरा टाइम बर्बाद होता है स्कूल पे। अब मुझे स्कूल स्किप करना चालू करना है। इस पॉइंट पे ना तुम एग्जैक्टली सही हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार कोई भी कॉलेज एडमिशन इस बेसिस पे नहीं लेता कि तुम्हारी 12th में कितनी अटेंडेंस थी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम्हारी 12th में 100 में से 100 अटेंडेंस नहीं है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें भी पता है। मैटर करेगी सिर्फ तुम्हारी मार्कशीट, तुम्हारा रिजल्ट। तो अगर तुम्हारा कोई सपना है या तुम्हारा कोई ड्रीम कॉलेज है ना, तो अटेंडेंस से पूरा नहीं होने वाला। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया ठीक है ना यार, 8 घंटे तो जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 8 घंटे को मल्टीप्लाई करो 60 से, 480 घंटे डिवाइड मारो उसको 24 से, ऑलमोस्ट 20 दिन तुम्हारे अब स्कूल में जाने वाले हैं अगर तुम रेगुलरली स्कूल जाते हो तो। और 20 दिन कितने होते हैं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर सकते हो 20 दिन के अंदर। यहाँ पे मेजर तुम्हारे 2 कंसर्न होंगे, एक तुम्हारे स्कूल और एक तुम्हारे पेरेंट्स। यहाँ पे मेजर फोकस रखना अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने पे, क्योंकि अगर एक बार वो कन्विंस हो गए फिर तो स्कूल वाले उतने मैटर नहीं करेंगे। फिर तुम एप्लीकेशन लीव बना सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हो और घर में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। और पहली बात, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि शायद पेरेंट्स ही मेरी प्रिपरेशन के खिलाफ हैं या वो ही नहीं चाहते कि मैं एक अच्छा स्कोर अचीव करूं, ऐसा नहीं है यार। तुमने शायद अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में उनको कभी ये प्रूव ही नहीं करा कि तुम घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। उनको तो यही लगेगा ना यार, जब तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो तुम अब क्या ही प्रिपरेशन कर लोगे घर में बैठ के, कम से कम तुम्हें स्कूल ही भेज देते हैं। बट वो चीज़ सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि तुम्हें अगर अब टाइम दे दिया गया ना, तुम लिटरली पेपर में फोड़ दोगे और ये टाइम तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि पेरेंट्स ही मेरी प्रिपरेशन के खिलाफ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनका नज़रिया गलत हो सकता है बट उनका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले वो ब्लेम गेम करना हटाना चालू करो। अब इस पॉइंट पे तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से ये बोल के कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना, मैं दिसंबर स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं जनवरी स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं फरवरी स्कूल नहीं जाऊँगा। अपने पेरेंट्स से मांगो 3 दिन की छुट्टी और उनको ये कमिट करो कि 3 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के पढ़ाई करूँगा। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आवारागर्दी नहीं करूँगा, मैं फालतू का फ़ोन नहीं चलाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगा घर पे बैठ के। हाँ, ब्रेक्स लूँगा वो अलग बात है, बट फालतूगिरी नहीं करूँगा। और जब वो 3 दिन मिले ना भाई, इस लेवल की प्रिपरेशन करना जहाँ पे तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके दिल टूट रहे हैं, किसकी कहाँ आशिकी हो रही है या किसकी किससे दुश्मनी हो रही है। सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें और तुम्हारा गोल, दैट्स इट। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को दिखेगा ना कि तुम एफर्ट मार रहे हो, पढ़ रहे हो, वो खुद आके बोलेंगे बेटा तू स्कूल मत जा, तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर जब तेरी इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। समझो यार, उनका मेजर कंसर्न यही है कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर उनको दिखेगा तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो, वो खुद बोलेंगे मत जा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब वो 3 दिन मिले भाई, इस लेवल की प्रिपरेशन करना जैसी आज तक तुमने अपने लाइफ में नहीं करी। अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म पे आ जाओ यार, इस लेवल की प्रिपरेशन करो कि पेरेंट्स भी देख के बोले यार ये किसका बच्चा है। क्योंकि याद रखना यार, यही 60 या यही 50 दिन डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कौन से कॉलेज जाने वाले हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या होने वाला है,
तुम्हें कितना एक्सपोजर मिलने वाला है और तुम अपनी लाइफ में अपने रिजल्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट या फिर प्राउड फील करने वाले हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया ठीक है, आपने तो 3 दिन की छुट्टी बोल दी, मेरे पेरेंट्स तो 3 दिन की छुट्टी के लिए भी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट पे यार मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये किसकी लाइफ है भाई? क्या ये मेरी लाइफ है? क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ है? क्या ये तुम्हारे स्कूल टीचर्स की लाइफ है? किसका करियर आज स्टैंड पे लगा है या दाव पे लगा है? इसलिए तुम्हें आज अपने करियर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है किसी के अगेंस्ट में जाना, एक होता है अपना स्टैंड लेना। इस पॉइंट पे तुम्हें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, तुम्हें आज अपने करियर के लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि लाइफ की एक बहुत गंदी रियलिटी है यार कि किसी को भी तुम्हारे एफर्ट से फर्क नहीं पड़ता, मेहनत से फर्क नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से। तो आज से 3 महीने बाद तुम्हारे बहाने कोई नहीं सुनेगा। तुम बताने जाओगे कि मैं प्रिपरेशन करना चाहता था, मेरे पास टाइम भी था, बट मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाया, कोई भी नहीं सुनेगा तुम्हारे बहाने। तो आज तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा अपने करियर के लिए। एंड यार एक चीज़ समझो, क्रिटिसिज्म मिलता है। तुमने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करा होगा, तुमने हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर नहीं करा होगा, हर किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज करा होगा, ताने मारे होंगे, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो गए या चाहे तुम्हारे स्कूल टीचर्स हो गए। मे भी शायद उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट जिस वे में उन्होंने बोला शायद तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ला सकता है। तो तुम्हें यार नेगेटिविटी को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हें नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है, उसकी बात को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हें नेगेटिविटी फैलाता है, तुम्हें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है। तुमने अगर रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच देखा हो T20 वर्ल्ड कप का, तो मैच हारने के बाद KL राहुल और रोहित शर्मा को कितनी गालियां पड़ी हैं, कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। और कौन बंदे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो लोग जिनने जिंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा। यही चीज हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बीच में, जब अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा था। उसके बाद उस बंदे को इतना क्रिटिसिज्म मिला, इतनी गालियां पड़ी। मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूं यार, मैंने देखा था किस तरीके से उस बंदे को क्रिटिसाइज करा जा रहा था। ठीक है यार, इंडिया मैच हारती है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार हम किसी बंदे को इतना क्रिटिसाइज कर दें कि वो आगे खेल ही ना पाए या कॉन्फिडेंट ही ना हो पाए। बट उस बंदे ने ना इसको अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया, एंड ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप में खेला था। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, आज तुम्हें सारी नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। कोई तुम्हें आके कुछ बोलता है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मैं समझता हूँ यार, इस टाइम पे ना अपन के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और जिन बच्चों को ना ऐसा लगता है कि आज उनके अराउंड जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, ये तुम्हारे 15-20 दोस्तों लोगों का ग्रुप है जिनके साथ तुम रोज़ घूमने जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, ये ज़िंदगी भर ऐसी चलने वाला है या बॉन्ड ऐसी रहने वाला है। पता है होगा क्या? आज से 3 महीने बाद तुम किसी और कॉलेज में बैठोगे, तुम्हारा फ्रेंड किसी और कॉलेज में होगा, फिर तुम्हें अचानक से याद आएगा, यार ये तो वही बंदा है जिससे मेरी रोज़ बात होती थी और आज बात ही नहीं होती। फिर तुम्हें रियलिटी हिट करना चालू होगी, फिर तुम्हें याद आएगा, हाँ यार भैया ने बोला तो था अपनी वीडियो पे। एंड तुम अगर मुझसे पूछते हो ना, मेरे भी स्कूल टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे, बट आज अगर 2-3 से बात हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें लग रहा है ना मैं शायद तुम्हें गलत बता रहा हूँ, तो तुम्हारे घर में कोई बड़े भैया हो, दीदी हो, या तुम्हारे कोई सीनियर हो, उनसे पूछना कि भैया आपकी कितनी बात होती है अपने स्कूल फ्रेंड से, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड आई नो यार, इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चों के रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्कूल में रिलेशनशिप्स होना बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो उस पर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा यार, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। मैं तुम्हें बस एक बुक की लाइन पढ़ा देता हूँ यार। उस बुक की लाइन में ये बोला है, टीनेज रिलेशनशिप आर एज स्टेबल एज अ योयो। योयो हनी सिंह की बात नहीं हो रही है। योयो बेसिकली एक गेम होता है जिसमें बॉल एक धागे से अटैच करी जाती है। मैं वीडियो लगा दूंगा तो तुम समझ जाओगे कि इसका क्या कहने का मतलब है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, एक बहुत फेमस बुक है 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ टीनेजर्स, जिसकी ऑलरेडी 5 मिलियन कॉपीज सोल्ड है। तो इतने बड़े ऑथर बोल रहे हैं तो शायद इस बात में कुछ रियलिटी होगी। एंड यार मैं कंप्लीटली समझता हूँ इस चीज़ को कि अभी भी बहुत बच्चे होंगे जो मेरी इस बात से कभी भी एग्री नहीं करेंगे। एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी तुम अपनी जगह पे सही हो। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी बंदा तुम्हें नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है, उसकी बात मत सुनो। तो अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ गलत बता रहा हूँ, तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को कंपलसरी सुनो। बट अगर तुम सुन रहे हो तो शायद तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बात में रियलिटी है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है यार, आज जो तुम्हारा 3-4-5 घंटा वो व्हाट्सएप की बातों पे जा रहा है, इंस्टाग्राम की बातों में जा रहा है, स्नैपचैट की बातों में जा रहा है, वो स्ट्रीक्स बनाने में जा रहा है, उसको इन्वेस्ट करना चालू करो अपनी स्टडीज़ पे। रिजल्ट आएगा मेरे भाई, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आएगा। क्योंकि यार किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ता है।
क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम टूटा इस चीज़ को लेके कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसको रीगेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, क्योंकि मोमेंटम बनना और टूटना फिर वापस बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी यार दोबारा नहीं आने वाली है लाइफ की। ये 12वीं की आखिरी मेहनत है जो डिसाइड करने वाली है कि तुम क्या स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस पे, या फिर आगे CUT दोगे तो उस पर। मे बी टॉपिक तो मेरा सेल्फ स्टडी का था, बट बातों बातों में अपन लोग बहुत आगे निकल गए। एक चीज़ और डिस्कस तुमसे करनी है यार, इस पॉइंट पे पता है होता क्या है, हमें लगता है ना कि शायद पढ़ाई हमारा पैशन नहीं है। हमारा पैशन तो क्रिकेट था, फुटबॉल था, बास्केटबॉल था, डांस था। फिर तुम्हें एग्जाम्पल्स आना चालूंगे कि भैया विराट कोहली ने तो 12th भी पास नहीं करी थी, सचिन तेंदुलकर सर ने तो 10th भी पास नहीं करी थी। बट जब भी एग्जाम्पल आए ना यार, याद रखना जिन बंदों की तुम बात कर रहे हो वो ऑलरेडी उस टाइम पे सक्सेसफुल थे। एंड सक्सेसफुल से मेरा मतलब है कि वो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने 3rd क्लास में टेबल टेनिस खेलना चालू करा था, जब मैं लिटरली इतना सा था, मैं टेबल तक भी नहीं पहुंचता था। मेरे को याद है मैं ऐसे हाथ ऊपर करके टेबल टेनिस खेलता था, और मैंने अपने 7 साल सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस खेला। मेरा पूरा, अगर तुम्हें लाइफ स्पैन बताऊं, टाइम टेबल क्या रहता था, मैं सुबह स्कूल जाता था, हॉबी पीरियड हो गया, असेंबली पीरियड हो गया, पूरा टेबल टेनिस खेला, फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th पीरियड थोड़े इंपॉर्टेंट होते थे उसको अटेंड करके उसके बाकी सारे लेक्चर्स बंक करके सिर्फ टेबल टेनिस ही खेलता था। वापस आता था, फिर क्रिकेट एकेडमी जाता था, फिर टेबल टेनिस खेलने जाता था। 10th में मैं बहुत कम स्कूल गया, 11th में भी मैं बहुत कम स्कूल गया। बट उस टाइम पे यार मैं ये चीज़ बोल सकता था ना 12th में भी कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मेरा पैशन टेबल टेनिस है। बट एक चेंज भी ज़रूरी होता है यार लाइफ पे। और आज शायद तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा डांस पैशन है या तुम्हारा फुटबॉल पैशन है, वो शायद तुम्हारा पैशन नहीं है, वो तुम इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन से डर लग रहा है। एंड अगर तुम्हारा पैशन है भी ना, डर के मारे निकल रहा है, जैसे भी तुम्हारा पैशन है, आज 2 महीने पढ़ाई कर लो, उसके बाद जब तुम कॉलेज में पहुंचोगे ना भाई, बहुत टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, अंधा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो घिचपिच वाली पढ़ाई होती है ना, ये सिर्फ इन 2 महीनों की होती है। उसके बाद कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं होता है मेरे भाई पढ़ाई का। बट आज अगर रिजल्ट नहीं बना पाए, एक अच्छा कॉलेज सिक्योर नहीं कर पाए ना, हमेशा रिग्रेट रहेगा इस चीज़ का कि काश उस टाइम पे मैं पढ़ लेता। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, आज से 4-5 महीने में तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जब तुम स्कूल से निकलोगे और कॉलेज जाओगे ना, तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज के अंदर घुसा था भाई, मैं पागल हो गया था, बिल्कुल शॉक हो गया था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं भी स्कूल से आ रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है हर चीज़ पे। बट जब तुम कॉलेज में जाते हो तो तुम्हें दिखता है कि भाई तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, खुद रहते हो, खुद जो चीज़ें करनी है करते हो, कोई तुम्हें इंटरप्ट नहीं करता है। मैंने फिर वहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करा, फिर मैंने ड्रामा सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा काम करना चालू करा, उसके ऑडिशंस दिए एंड फिर उस पर सेलेक्ट हुआ, फिर उसी चीज़ों पर मैं इन्वॉल्व रहा। एंड धीरे धीरे करके तुम एक्सप्लोर करना चालू करते हो कि हाँ यार, लाइफ में ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट आज नहीं मेरे भाई, आज 2-3 महीने जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे दो। ट्रस्ट मी, कभी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल होने वाला है यार तुम्हारे लिए, ठीक है। आज तुम बोलोगे ना भैया यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं कैसे पढ़ूँ, टाइम टेबल क्या बनाऊँ। टाइम टेबल जो भी बनाते हो, बट एक चीज़ याद रखो, तुम्हारा दिन का एक टाइम होता है जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। मेरे को याद है जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा जो सुबह 4:30 से 7:30 का ब्रैकेट होता था, उस टाइम पे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती थी। उस टाइम पे मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लेके बैठता था, चाहे वो अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस के न्यूमेरिकल्स हो गए, या फिर इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, उसको लेके बैठता था और मस्त पढ़ाई करता था। मैं 4 बजे एट एनी कॉस्ट उठ जाता था, मुझे कोई उठाता नहीं था या मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी लास्ट में, क्योंकि वो सीरियसनेस थी तो अपने आप ही मैं उठ जाता था। 4 बजे मस्त चाय बनाता था, सिटिंग मारता था बढ़िया 3 घंटे की। मुझे याद है जैसे हमारा घर ये है तो इसके लास्ट में ऐसे गली से एक ग्लास वाला कमरा हुआ करता था जो कि स्टोर रूम की तरह हुआ करता था एंड बहुत पुराना था। मैंने थोड़ी बहुत वहाँ की साफ़ सफाई करी थी और अपनी टेबल को वहीं पे सेट करा था और वहीं पे मैं पढ़ता था। एंड मुझे याद है यार, वहाँ पे जब भी मैं सुबह पहुँचता था तो मेरी जो चेयर होती थी उसमें एक बिल्ली आके बैठ जाती थी, क्योंकि वो कमरा बहुत पुराना था मैंने बताया, तो उसकी जो पर्दे थे, मतलब जो खिड़की थी वो फटी हुई थी नीचे से, तो एक बिल्ली आके बैठ जाती थी, पालतू नहीं थी मतलब, एंड वो आके बैठ जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम आइडेंटिफाई करना चालू करो कि तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्टिव होता है, कहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हो, उस टाइम पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लेकर बैठो और सिटिंग मारो। एंड यार तुम इस झमेले में बिल्कुल मत फंसना कि भैया दिन में पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं 12th में था तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था और जल्दी सो जाता था, बट आज अगर तुम बोलो ये शूट भी अगर मैं कर रहा हूँ तो अभी बज रहे हैं रात के 3, मतलब सुबह के 3 बज रहे हैं अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जैसा भी तुम्हें कंफर्टेबल है उस टाइम पे पढ़ो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारी स्टडीज़ पे, बस पढ़ो, दैट्स इट।
आज तुम्हें अपने सिटिंग आवर्स को ना इंक्रीज करना चालू करो। मतलब आज शायद तुम 2 घंटे पढ़ते होगे, कल 2.5 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर 3.5 घंटे खींचना चालू करो। एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारे 8 घंटे की सिटिंग रोज आ रही हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट के बेसिस पे करो, बट इस टाइम पे तुम्हें अपने सिटिंग आवर्स को भी इंक्रीज करना चालू करना पड़ेगा। भैया इतना ईजी थोड़ी होता है सिटिंग आवर्स को इंक्रीज करना। मैंने कब बोला ईजी होता है मुश्किल। अगर ईजी होता तो यार हर बंदा 95, 96, 97, 100 नहीं ला रहा होता बोर्ड एग्जामिनेशंस में। कुछ ही बच्चे लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इस एल्गोरिदम को समझते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। यार मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था जिसमें उसने मेरे को बोला, भैया मेरे से ना फिजिकल एजुकेशन नहीं हो रही है, मुझे बता दो मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 12th में था, मेरे अराउंड 7-8 दिन बाद प्री बोर्ड्स थे। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ट्रस्ट मी, पूरे साल मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मेरे को ये भी नहीं पता था चैप्टर्स के नाम क्या है, किताब क्या है। मैं 7 दिन पहले फिजिकल एजुकेशन की बुक लेकर आया, एक नोट्स की कॉपी लेकर आया, और उन 7 दिन में मैंने 8 के 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करे, साथ में नोट्स बनाए। और उसके बाद जब मैं पेपर देने गया, तुम्हें पता मेरे कितने मार्क्स आए? 97। मतलब अगर तुम 30 नंबर प्रैक्टिकल के हटाओ तो 67 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 70 मात्र 8 दिन में। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सिर्फ इतना है, तुम्हारे इंग्लिश के सब्जेक्ट हो गए, फिजिकल के सब्जेक्ट हो गए, ये कम टाइम पे तुम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसका टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिसंबर जनवरी से प्रैक्टिकल फाइल को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करा जाएगा स्कूल वालों के द्वारा कि प्रैक्टिकल फाइल बहुत सजा के बनानी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें बस प्रैक्टिकल फाइल को छापना है, कहीं से भी छाप लो, हाँ, बट उसको एक बार पढ़ लेना। मुझे याद है मेरा 2 दिन बाद अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, मैंने 2 दिन पहले बैठ के बनाई थी। मैंने 2 दिन पहले बिजनेस की बनाई थी, और मैंने 2 दिन पहले इको की बनाई थी। सब में मुझे फुल नंबर मिले थे। मैंने कोई उसको सजा के नहीं बताया था, मैंने उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा था, जस्ट एक बेसिक प्रैक्टिकल फाइल दी थी और मेजर फोकस रखा था अपनी लर्निंग पे। तो प्रैक्टिकल फाइल थी ना, तुम अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। 2 या 3 दिन लगते हैं मैक्स टू मैक्स, वो मैं तुम्हें अरेंज करवा दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। सिर्फ ये कहना है कि उस चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वाइवा में तुम्हारा एकेडमिक्स ही तुम्हारा काम आने वाला है। तो उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना चालू करो। आई डोंट नो, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी बात हो गई। टॉपिक तो ये था कि यार सेल्फ स्टडी के बारे में कैसे चीज़ें करनी है। मैंने तुम्हें बता ही दिया यार, आज अपने स्टैंड लो अपने करियर के लिए। 3 डे स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बता ही दी। वीडियो को यार यहीं पे एंड करता हूँ यार। बस लास्ट में यही बोलूँगा, याद रखना यार, आज अगर तुमने वो रिजल्ट बना लिया ना, 17 साल तुम्हारा अकेडमिकली क्या बैकग्राउंड रहा है किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमने देखा होगा यार, तुम्हारे क्लास में कुछ टॉपर्स होंगे जो 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास से टॉप करते हुए आ रहे होंगे, हर यूनिट टेस्ट में, हर प्री बोर्ड में, या फिर मतलब हर क्लास में टॉप करते हुए आ रहे हैं। हमें वो नहीं बनना है यार। हमने जब स्कूल लाइफ में मेमोरीज बनानी थी, क्लासेस बंक करनी थी, हमने कर ली। बट आज जब लाइफ ने मेरे से सीरियसनेस डिमांड करी है, तो मैं सीरियस हूँ उस चीज़ को, और मैं इसमें भी रिजल्ट बनाऊंगा। ये एटीट्यूड रखना है मेरे भाई। आज से 3 महीने बाद कहीं ये ना लगे कि यार मौका तो था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लिया होता, लेजीनेस कम कर ली होती, तो एक अच्छा स्कोर बन के आ जाता है ना। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो यार। काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, भैया कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी यार जो तुम्हारे साथ डिस्कस कर ली मैंने, है ना। मुझे कमेंट डाउन कर देना यार कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, तुम स्कूल जाते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, या कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है। कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।